डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल ही गया। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। यूं तो ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम भी सामने आते रहे। पिछले कई दिनों से और भी कई नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन अंत में बाजी धनखड़ के हाथ ही लगी। पार्टी ने जाट नेता सुभाष बराला के बाद दूसरे जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़ पर ही विश्वास जताया। बीजेपी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक मजबूत जाट नेता और दुष्यंत चौटाला के तोड़ का अपना नेता चाहिए था। कैप्टन अभिमन्यु भी इस दृष्टिकोण से फिट बैठ रहे थे, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिश्तेदारी की वजह से पार्टी को शायद ये लगा कि कैप्टन के मुकाबले धनखड़ अधिक आक्रामकता से हुड्डा का मुकाबला कर पाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती रही है। धनखड़ 1978 में आरएसएस से जुड़े 18 साल आरएसएस में बिताने के बाद वो 1996 में बीजेपी में आ गए। यूं तो बीजेपी में आने के बाद ओपी धनखड़ कई अहम पदों पर रहे, लेकिन धनखड़ का चुनावी राजनीति में आगाज 2009 के विधानसभा चुनाव से ही हुआ। ओम प्रकाश धनखड़ ने पहला विधानसभा चुनाव प्रदेश की दादरी विधानसभा सीट से लड़ा। हालांकि धनखड़ सतपाल सांगवान से चुनाव हार गए। बाद में धनखड़ 2 बार बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे। उन्हें साल 2011 से 2013 और 2013 से 2015 तक किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहते हुए धनखड़ ने तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर आंदोलन भी किया। धनखड़ ने 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा से चुनाव हार गए। उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में धनखड़ ने पहली बार जीत का स्वाद चखा। धनखड़ ने बादली से लगातार 2 बार विधायक रहे नरेश शर्मा को करारी शिकस्त दी। 2014 में ही पहली बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और मनोहर लाल पार्ट 1 में सरकार में धनखड़ कृषि मंत्री बने। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। पिछले विधानसभा चुनाव में ओपी धनखड़ को कांग्रेस के कुलदीप वत्स के सामने हार का सामना करना पड़ा। ओपी धनखड़ हाईकमान को ये समझाने में पूरी तरह कामयाब रहे कि अगर जाटों को दरकिनार किया गया तो बीजेपी फिर उसी जगह पहुंच जाएगी जहां से शिखर का सफर शुरू किया था। जेपी नड्डा से एबीवीपी के वक्त की दोस्ती और प्रधानमंत्री मोदी से गुजरात के जमाने की दोस्ती भी धनखड़ को ताकत देने का आधार बनी। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद रेवाड़ी में मोदी की जो पहली रैली हुई थी, उसके सूत्रधार ओम प्रकाश धनखड़ ही थे। मोदी से निकटता की वजह से ही उन्हें पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था। ओम प्रकाश धनखड़ की किसान नेता के तौर पर पहचान ने भी उन्हें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।